So how was Australia for you? So like the first day you landed, right? And actually when you were flying to Australia, airport पर माहौल कैसा था? Like so a यार lot of people think that it's very easy to just go abroad, have fun, it's a very easy life. But I think आपकी मुश्किल उसी दिन से शुरू हो जाती है जब आप अपने एयरपोर्ट पे अपने माँ बाप को रोते हुए देखते हो, या आप खुद भी रो रहे होते हो, right? ऑफ कोर्स नहीं देखो आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि उस टाइम पे लाइक मैंने बहुत अभी कुछ रिसेंटली शेयर भी किया था कि जितना आप अपने लाइक जितना मर्द उम्र में बड़ा होता है ना, वो अपने बाप को और समझना शुरू करता है कि यार हमारा मेरे अब्बू क्या बोल रहे हैं या उनकी बोलने की मतलब क्या वजह क्या है कि वो ऐसी बात कर रहे हैं. तो इट टुक मी अप्रोक्सीमेटली 7 months आउट ऑफ मतलब ग्रेजुएट होने के बाद टू लैंड माई सेल्फ डिसेंट केमिकल इंजीनियरिंग फुल टाइम जॉब. और तो हाँ, इट वाज वेरी टफ एंड बट या अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हो गया इवेंचुअली. बट अच्छा खासा मतलब वो कोविड डिड मेक थिंग्स quite hard. You said that you met a lot of good friends in Beacon House और अभी तक उनसे contact पे हो, which includes me as well. So what do you think is the impact of having good friends in your life, right? Because कुछ लोग आपकी जिंदगी में अच्छा influence भी होते हैं, कुछ अच्छे influence नहीं होते, right? So did you meet people who had a bad influence on you and you found yourself a way कि यार मुझे यहाँ से निकलना है, या there was a time in your life कि आप भी उनके साथ उनकी चीजों में पड़ गए थे? Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of the Khanani Connection. Today we have Mr. Amir Upai, my best friend, Karachi boy, chemical engineer, living the Australian dream. Hi Amir, how are you? I'm good, Jawad. Thank you for having me on the show. पहले ये बताओ इंट्रो कैसा लगा? बहुत आई थिंक मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था, तो अगर आप इससे कुछ हट के बोलते तो मुझे दुख होता, बट नहीं, आपने बिल्कुल सही वर्ड्स चूज किए. तो थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो. एंड आई थिंक मैं सबको ये बता दूं कि मैं आई वाज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट guest on your virtual podcast, but obviously I was traveling for work and some other reasons, so हम लोग नहीं कर पाए. But let's just put it out there कि I was supposed to be the first debut of yours on the virtual podcast. So I was hoping that कि आप मेरे पहले in person podcast के भी guest होते, but आपका Canada रहेगा. यार बस ये कैनेडियन वालों ने मेरे साथ बड़ा ही गेम किया. मैंने सुबह डाला वीजा और शाम को जब मैं क्रिकेट खेलने गया वो जाया वीजा रिजेक्टेड. चलो गुड यार, गुड लक, इंशाल्लाह लग जाएगा. और हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पे आके? नहीं, अच्छा लग रहा है यार. आई एम एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट जर्नी. और आई बीन लाइक फॉलोइंग योर पॉडकास्ट. मैं अक्सर कोशिश करता हूँ जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मैं आपकी पॉडकास्ट सुनता हूँ, एंड आई एम रियली लाइकिंग इट, स्पेशली द कंसिस्टेंसी जो आप दिखा रहे हो. तो इट इज वेरी वेरी कमेंडेबल. और अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाब करे और इंशाल्लाह ये और तरक्की करे आपका ये पॉडकास्ट का जो वेंचर है. Yeah, the way you're sounding is like ये जो नहीं मूवी में पूछते हैं कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, सर बड़ा अच्छा लग रहा है, बचपन से ख्वाब था यहाँ पढ़ने का. बचपन से ख्वाब था मेरा तो अभी मेरा भी बचपन से ख्वाब था. आई थिंक 6-7 हफ्ते पहले ही ये ख्वाब मेरा बना है कि मैं पॉडकास्ट करूंगा वही जावेद के साथ. जावेद बोलता रहता हूँ आपको. मुझे काफी लोग जावेद बोलते हैं गलती से. नहीं, मेरे अब्बू आपको अभी भी जावेद ही बोलते हैं. हालांकि अभी कितने 18-19 साल हो गए, कितने हो गए दोस्ती को, अल्हम्दुलिल्लाह, बट वो अब्बू अभी भी आपको जावेद ही बोलते हैं. और मुझे समझ में नहीं आता, पापा अपने आप को करेक्ट भी नहीं करते और मैं उनको जब करेक्ट करता तो वो सुनना पसंद भी नहीं करता, तो जावेद ही बोलेंगे. तो ये है. Chalo, let's get started. I mean, let's start from your early life, because I mean, obviously, I know where were you born and all, but for the audience, let's start from where were you born, schooling. So let's start from your early life first. और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम फिर पाकिस्तान की लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया की लाइफ पे आएंगे. So where were you born, schooling? Obviously, like Karachi, like everybody else. और तो कराची में obviously I was born, and then my schooling I was a Beaconite, तो Beacon House Clifton campus. वहीं पर ही फिर हमने हमारा grade 5 तक किया. फिर वहाँ से हम लोग जुबली कैंपस गए, वहाँ पे ही हमने अपना O levels किया. And I think तो O levels पे I think O levels से पहले ही हमारी दोस्ती हो गई थी. I think class 5 या 4. I think हम उसी वक्त मिले थे, 4 या 5 I think. Exactly. हाँ, 4 या 5 I think it was 4. I think class 4. I think class 4. So class 4 and then obviously फिर
O levels Jubilee campus में, and then for A levels we both I think one of the reasons that I went to Lyceum was because you were going, and Oh, I'm ho, ho. assuming it was likewise, and obviously तो हाँ Lyceum में हमने A levels किया. So I did my A levels from Lyceum. और फिर for my further undergraduate studies I came to Australia. तो Yeah. ये मेरा एक एक brief सा education background है, background है. education चलो background है. let's Yes. let's dissect into your educational background as well. So Beacon House में थे, Clifton campus, Jubilee campus. So how was Beacon House for you overall? Generally, मतलब क्योंकि pre-university, so I assume grade 11 तक you were in Beacon House, right? So how was that? The Yeah, people you met, just describe your experience. I think Beacon House मेरे लिए one of the best experiences था, क्योंकि um, there's a couple of reasons. कि like I made some friends जो अभी तक मेरे साथ हैं, including yourself, and my other friends as well, जो जिनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ, and वो brotherhood वाला और एक वो family वाला एक ताल्लुक है. And तो वो जो मुझे बीकन हाउस से मिला, तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता. And of course like बीकन हाउस में जो एक आपकी टीचर्स के साथ एक रैपो होता है, and plus the extracurricular activities, और plus जो हम लोगों का एक माहौल था, you can not describe that in words. कि बीकन हाउस, हाउ वाज बीकन हाउस फॉर मी ओवरऑल. मतलब मैं यही कहूंगा कि अगर मुझे लाइक वैसे तो ऐसे बहुत फिल्मी हो गया, बट अगर पुनर्जन्म मिले ना, अल्लाह माफ करे, अगर पुनर्जन्म मिले ना, तो बंदा बोले कि मैं आपसे बीकन हाउस ही जाऊंगा. Okay. क्योंकि वो बीकन हाउस का एक मजा आता था ना, वो कहीं नहीं आता. तो वो एक मेरे लिए बीकन हाउस, तो ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज होल्ड गुड मेमोरीज. एंड प्लस आपकी भाभी भी बीकन हाउस से है, तो That's where you तो met यही her as कहते. well, so that's nice. Okay, यस. bonus points for Beacon हाँ, House. दैट्स इट. तो हाँ, वो बोनस पॉइंट्स ही थे, तो आई एम श्योर कि उसके भी यही तासुरात होंगे. अच्छा तो बट हाँ, नहीं, बिकॉज़ वाज गुड. and what about the teachers in Beacon House, right? So basically, a lot of people they say कि पहले बहुत अच्छे थे, अब खराब हो गए हैं. So how was your experience with teachers in Beacon House and the impact that या they ना, have had on you? या एक्चुअली देखो, जो लेफ्टन कैंपस वाले जो टीचर्स थे, उनमें तो मुझे सिर्फ एक ही टीचर याद है, क्योंकि यार मैं इतना पढ़ाई में इतना कोई खास था नहीं. But ठीक है, especially पहले ही secondary school, में, like let's हाँ talk चलो, हाँ about O सेकेंडरी levels स्कूल में, especially. देखो, आई हैड वन ऑफ द वेरी गुड टीचर्स इन माय कोहॉर्ट, जिनके साथ आई गॉट द चांस कि आई कुड लर्न फ्रॉम. तो स्पेशल मेंशंस टू सर कामरान, जिनकी वजह से लाइक ही वाज माय मैथ्स टीचर एज वेल. तो उससे माय मैथ्स की प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स वो बहुत अच्छे हुए. सर इफ्तिखार, ऑब्वियसली वो आप भी उनसे एग्री करोगे. सर इफ्तिखार, ही वाज समथिंग, वाज मोर ऑफ लाइक अ मेंटोर फिगर फॉर मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स. तो मेरा ओवरऑल टीचर्स के साथ भी एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं रहा है, मेरा बहुत अच्छा रहा है. हाँ, ऑब्वियसली लाइक स्पेशली आई वाज फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, और आप सब लोग कॉमर्स वाले थे, तो हमारे जो टीचर्स के साथ एक्सपीरियंसेस वो सिमिलर हो नहीं सकते. बट मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ के यार कितना मैं सीख पाया उनसे, और कितना उन्होंने मुझे सिखा पाया, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे तो बस ट्यूशन वाला ये चल रहा था ना, कि भाई हर कोई ट्यूशन में जा रहा है, हर कोई जा रहा है. तो ऑब्वियसली आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, एंड देयर इज नो शेम इन इट. तो वो मैं ट्यूशंस भी ले रहा था, बट ओवरऑल जो मैं स्कूल में भी उनसे सीख रहा था, तो ऐसा नहीं लगा मुझे कि है ना कि फालतू है कुछ है. वो सब मतलब उन सब ने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाला, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रेड्स वगैरह वो भी सब डिसेंट रहे. तो मेरा एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ टीचर्स, आई वुडंट से दैट बैड, आई वुडंट से दैट गुड, बट इट वाज डिसेंट, आई वुड से दैट. तो Amazing. ये अच्छा, है मेरा. it's interesting you also mentioned that you went to tuitions, right? एक वो tuition की wave चल रही थी, right? So why did you felt the need to go to tuitions? Was it because के teachers अच्छे नहीं थे? Was it because you had to socialize? Was it because you felt कि यार मैं नहीं जाऊंगा तो शायद मैं बाकी से पीछे रह जाऊं? तो why did you take tuitions? और कितने लिए थे वैसे मुझे याद नहीं है. मेरी अम्मी ने मेरे को डंडा दिया हुआ था कि ट्यूशन पे जा रहा है. तो वो ऑब्वियसली मेरी अम्मी, शी वाज क्वाइट कंसर्न्ड एज वेल के लाइक उस टाइम पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ट्यूशन की वेव चल रही है, आपको ये भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स की उसमें भी एक चल रहा था, यार ट्यूशन बच्चा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्हें एक एक्स्ट्रा एक शील्ड रहता है कि हाँ चलो बच्चा स्कूल में भी तो पढ़ रहा है, बट ट्यूशन जाके तो एक गारंटी हो जाएगा ना कि यार उसको कोई देख रहा है.
और तो But do you ऑब्वियसली think, I आई वाज mean, नो sorry, डिफरेंट। interrupting you, but do you think that's true? कि ट्यूशन जाने से ही अच्छे ग्रेड आते हैं, वैसे नहीं आते? नहीं 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 नहीं, माय वाइफ शी इज एन एग्जांपल ऑफ इट। मेरे जितने ग्रेड्स है उतने ही सेम टू सेम मेरी वाइफ के भी ग्रेड्स And you है spend और way उसने more. यस यस यस, और उसने एक भी ट्यूशन नहीं ली। तो आई थिंक वो फर्क नहीं पड़ता है। देखो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आप भी शायद जानते होंगे, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, हम्म। उन्होंने 9 सब्जेक्ट के 11 ट्यूशन लिए थे, लेकिन ये शायद एक में या दो में आया। ये कैसे होता है? तो 9 सब्जेक्ट की 11 ट्यूशन लेते हैं लोग? यार जैसे कि वो, अब वो अलग अलग था, जैसे हमारा आई थिंक अच्छा, वो सो बेसिकली याद नहीं, हिस्ट्री का वो अलग तो उससे पूछना ट्यूशन, पड़ेगा मेरे को। हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, हाँ हाँ, हाँ, हिस्ट्री का ओके। अलग, ज्योग्राफी का अलग, और फिर इंग्लिश उर्दू उसका भी ले रहे थे, फिर कंप्यूटर का भी ले रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एड मैथ्स। तो ऐसे कर कर आके ना बहुत सारे हो गए थे, और फिर जब उनका रिजल्ट आया था तो वो क्या नाम है ना, उसके अबू ने यही बोला था कि यार ये तो 9 के तूने 11 ट्यूशन लिए, ए से एक में आया, तो ये वो भी बेचारा ह्यूमन था, तो वो मैथमेटिक्स बैठ ही नहीं रहा था। वो आप भी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो भी बहुत इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो नाम लेना अच्छी बात नहीं, लेकिन ये बहुत होता है कि ट्यूशन डज नॉट गारंटी कि you will get straight A's or A stars. It also depends on the student. It also depends on the day when you're giving an exam. यार अगर बुरा दिन आ गया तो ट्यूशन वाला बच्चा भी फंसेगा और नॉन ट्यूशन वाला बच्चा भी फंसेगा। I mean, do you think तो ये मेरा तो ट्यूशन ये मानना है। माफिया है एक, because don't you think एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? Because obviously what we have seen is कि जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, उसी बच्चे को वो टीचर ट्यूशन में भी पढ़ा रहा है, राइट? तो वो डोंट यू थिंक एक पॉलिसी टीचर की खुद होनी चाहिए कि यार मैं उससे डबल पैसे दे रहा हूँ, तो ये बहुत ही गलत चीज है। व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये चीज मैंने नोटिस करी थी हमारे ओ लेवल्स में स्टार्ट होते हुए, कि जो जो टीचरों से मैं साइंस में पढ़ रहा था ना, जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर, अब वो ऑब्वियसली बात है वो लोग भी ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन उन्होंने एक चीज मुझे बोली थी, और वो तकरीबन सबका था, हम्म। कि अगर आप हमारे पास स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तो आप अगर ट्यूशन में हमारे पास एक्स्ट्रा हेल्प लेने के लिए आ रहे हो, नो नीड टू पे फॉर इट। हाउएवर, ऑन द अदर साइड, मुझे ये पता था कि कॉमर्स वाली साइड पे इट वाज स्लाइटली डिफरेंट। वहां पे जो टीचर थे ना, वो लोग आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये कोई मुझे करेक्ट कर देना अगर आप जब भी अपलोड करो ये वाला एपिसोड, तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग टॉपिकल पास्ट पेपर कुछ होते थे आप लोगों के, वो लोग स्कूल में नहीं कराते थे वो लोग वो चीज। वो बोलते थे कि स्कूल में हम लोग सिर्फ ईयरली करवाएंगे, जो टॉपिक वाइज है ना वो आप ट्यूशन में आके लो। तो वो वहां पे जाके होता था। अब वो मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद नहीं वो कौन सा था क्या था, बट ये मैंने बहुत सुना था अपने दोस्तों से, क्योंकि हमारी जो क्लास थी वो आपका भी ऐसा ही होगा, कि कॉमर्स एंड साइंस की एक ओवरऑल क्लास थी, और फिर सब लोग या तो कॉमर्स की क्लास लेने के लिए जाते थे या साइंस की क्लास लेने के लिए, लेकिन एक क्लास ओवरऑल सबका मिक्स था, तो आपको एक फीडबैक मिलता था। तो वहां मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत ही मतलब अनएथिकल चीज है, कि वो हम्म। टीचर आपको स्कूल में ही पढ़ा रहा है और आपको ट्यूशन आने के लिए लियोर कर रहा है एक तरीके से, भाई आप आओ उधर और आके ना आपको मैं एक्स्ट्रा वो दूंगा। तो वो मुझे थोड़ा वो लगा। फिर ए लेवल्स में मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प ली थी मैथ्स के लिए। वो आप भले बाद में डिस्कस कर लेना अगर आप चाहो तो। वो मैंने सर झाका से ली थी। एंड सर झाका वो द जेम ऑफ अ पर्सन, क्योंकि सर झाका का ये था कि मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे आप भी जानते हो, बिलाल वगैरह, तो उनका ये था कि वो उधर ट्यूशन लेते थे सर जाका के पास, लेकिन क्योंकि सर जाका उनको ए लेवल्स कॉलेज में पढ़ाते थे, तो सर जाका उनसे पैसे नहीं लेते। तो ये मुझे तो बहुत ऐसी अच्छा भी लगा कि यार एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है। तो वो हर टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, एंड ऑब्वियसली हर किसी के सर्कमस्टेंसेस अलग है, तो मैं किसी को गलत या बुरा नहीं बोलता, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे वो मतलब मेरे मेरे सिस्टम में बैठता नहीं हो कि यार आपको अगर आप जैसे मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ स्कूल में और आपको कोई बोलोगे आप ट्यूशन में आगे पढ़ो, तो आपसे पैसा लेना बनता नहीं है मेरा। तो सही। ये चलो, नाइस। अच्छा, यू सेड that you met a lot of good friends in Beacon House और अभी तक उनसे कांटेक्ट पे हो, which includes me as well. So what do you think is the impact of having good friends in your life, right? Because देखो, कुछ लोग आपकी जिंदगी में अच्छा इन्फ्लुएंस भी होते हैं, कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं होते, राइट? सो हम्म। did you meet people who had a bad influence on you and you found yourself के you found yourself a way कि यार मुझे यहाँ से निकलना है, या there was a time in your life कि आप भी उनके साथ उनकी चीजों में पड़ गए थे? यार देखो, अल्हम्दुलिल्लाह इन टर्म्स ऑफ दैट आई हैव बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड।
कि मेरे सारे जितने भी दोस्त हैं सारे बहुत हीरे हैं। और उनके साथ मेरा मतलब ये था कि जैसे कि जब मैं देखता था स्कूल में, ऑब्वियसली बात है, यू आर इन अ बिग स्कूल जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि यार कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से लोग बुरे हैं। तो आई वॉज ऑलवेज ऑफ द पॉइंट कि मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया था कि यार मुझे किन लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि यार मेरी जिंदगी में भी लोग इस तरीके से आए जो अच्छे दोस्त थे, और ऑब्वियसली योर सेल्फ इंक्लूडिंग, वो फिर मैंने एक ठान ली थी कि यार कुछ कुछ लोगों से बंदा करता है ना कि यार आप डेलिबरेटली आप चाहते हो कि आप उनके साथ ही घूमो फिरो या कुछ करो। तो वो ऑब्वियसली मैंने अपना एक बना के रखा हुआ था कि यार मुझे उनके साथ ही घूमना है, तो मैंने कभी भी आउटसाइड वाले एरियाज को एक्सप्लोर कभी किया ही नहीं। हाँ ऑब्वियसली बात है, आप जब होते हो स्कूल में तो आपकी बातचीत होती है, और मैंने हमेशा सबके साथ एक रिस्पेक्ट वाला माहौल ही रखा हुआ है। मैंने कभी भी किसी के ज्यादा ना फ्री होने का ना कुछ करने का, हाँ जिनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती वगैरह है तो उनके साथ अलग किस्से, बट जिनके साथ मुझे पता है ना कि यार ये लोग थोड़े हमारा, मैं उनको ये नहीं बोलूंगा बुरे, बट उनका बैरोमीटर और हमारा बैरोमीटर मैच नहीं करता, तो वो फिर मैं उनसे जानबूझ के दूर ही रहता था। तो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे दोस्तों का मेरे पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है ये है कि आप भी बचपन में सुनते हुए होंगे कि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, द कंपनी दैट ही कीप्स। तो वो मेरे लिए तो एक इट हैज वर्कड इन गुड वे फॉर मी। एक्चुअली मैं अपनी वाइफ को भी बता रहा था कि फॉर सम रीजन ये आप भी शायद नोटिस करते होगे, ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा जो है आपका जो बैंडविड्थ है वो आपका थोड़ा सा बड़ा है कि आप आउटसाइड मेमन भी आपके दोस्त अच्छे खासे हैं। सही है ना? बट मैं मेरा ये हुआ है कि आप अगर नोटिस करो, ठीक है ना, ये वसीम दाऊद मुजम्मिल, आप जवाद बिलाल, ये मेरे सारे दोस्त मेमन है। और जो करीब के दोस्त हैं, जिनके साथ मेरा उठना बैठना ज्यादा है या बातचीत ज्यादा है, ऑब्वियसली मेरे नॉन मेमन दोस्त भी अच्छे खासे हैं, ठीक है ना, और बहुत क्लोज भी हैं, जो लाइफ से में मेरे बने। बट मेरा एक कोर जो ग्रुप है वो मेमनों का है। तो वो एक मेरा एक ऑलरेडी एक फैमिली वाला माहौल ही था। जैसे कि और हम लोग सब लोग एक ये भी था कि हम लोग सब लोग घर के पास रहते थे, सारे हम लोग क्लिफ्टन वाले बॉयज थे ना, सिवाय एक दाऊद दाऊद भी पहले क्लिफ्टन में रहता था, बट दाऊद भी मूव हो गया। बट हम लोग तकरीबन सारे करीब करीब रहते थे, तो हमारी हम लोगों का सर्कल इस तरीके का हो गया था, मेरा जो सर्कल था वो इस तरीके का हो गया था कि कभी मैं बाहर एक्सप्लोर ही नहीं करा। तो मेरा जो इम्पैक्ट रहा, या जो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं एक नमाजी, या लाइक भी मतलब हम लोग सब नमाज के लिए एक वो करते थे, वर प्राइम एग्जांपल एज वेल, कि हम लोग नमाज नहीं छोड़ते थे। तो वो मैंने दोस्तों को देख के सीखा। ये ऐसा नहीं है कि मेरे पे, हाँ ऑब्वियसली अम्मी अब्बू तो ऑब्वियसली बोलते हैं, लेकिन आप जब अपने दोस्तों को देखते हो तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेरे लिए एक सबसे दुनियावी सक्सेस ओके। बट आप देखते हो ना कि यार नमाज, जैसे हम लोग नमाज के लिए एफर्ट करते हैं कि यार चलो अभी काम छोड़ो नमाज पढ़ लेते हैं, वो दोस्तों से आता है। आप जब दोस्त दोस्त देखते हो अपने, सर आगा के बाद हम लोग ट्यूशन के लिए जाते थे, तो वहां पे हमने सीखा गया, दोस्त वगैरह जब जा रहे होते थे तो चलो हमें भी जाना चाहिए, तो ऐसे करके गाया। तो ये तो मेरे लिए आई थिंक, मेरे अगर ये दोस्त नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर वो चेंज आ पाता, या आता तो शायद किसी और के थ्रू आता, बट वो जो अर्ली चेंज आया आई थिंक वो बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स है। तो आई कैन नॉट डिस्काउंट दैट एट ऑल। तो ये चलो, है, आपको शायद अमेजिंग। इमोशनल कर दिया मैंने हाँ, थोड़ा मुझे मैं थोड़ा इमोशनल हो बहुत। गया कि आमे मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है। बट ये जो मेमन वाला क्राइटेरिया है, ये मैं अभी इस बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा क्यों है आमिर? व्हाई डू यू जस्ट हैव मेमन फ्रेंड्स? ये दोस्ती यार करने से पहले ये कोई क्राइटेरिया कि यार ये होना जरूरी है? बिल, बिल्कुल नहीं। ये मतलब मेरे, मैं आपको ये बात बता दूं, ऐसा ना हो कि वो मेरे नॉन ह्यूमन दोस्त देखें और ये बोले कि यार ये क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बस एक ऐसा हुआ है कि मैं जैसे कि जो डेली जिन लोगों के साथ, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो बाहर हैं, इवन लाइक जो मेरे साथ लाइफ में थे वो सब बाहर होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं तो उन्हीं के साथ ही बैठ पाऊंगा ना जो है वहाँ। तो अब वो बच सिर्फ वो मेमन लोग ही हैं जो मेरे इर्द गिर्द होते हैं। तो वो मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं वो करूं कि लाइक डिफरेंशिएट ह्यूमन है तो उससे बात करूंगा, नहीं नहीं। आई एम ऑलवेज ओपन टू हैविंग अ गुड चैट एंड एक्सप्लोरिंग के व्हाट अदर्स पीपल थिंक। बट उसमें मतलब मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो बड़ा मतलब एक, मैं वही सोच रहा था कि मैं बता रहा था उनको, मेरी वाइफ को, कि यार ये ऐसा हो गया मेरे साथ कि मेरे इर्द गिर्द जो मेरा एक न्यूक्लियस है ना, उसमें जो स्ट्रॉन्ग कोर है वो ज्यादातर हमारे मेमन वाले ही हैं, जिनको मेरे घर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। और क्योंकि वो एक
सर्टन फैमिली से आते हैं तो हमें एक पता आता है कि हाँ यार ये इस फैमिली का, ये इस फैमिली का, तो ऐसे करके पता है। तो It's बस it's it's ये interesting that all your friends are Memon, but your wife is not. यस, तो वही ना, वो बोले ऑपोजिट अट्रैक्ट होता है ना, तो दोस्ती हम्म, मेमनों से की और प्यार नहीं किया। नाइस, इंटरेस्टिंग। बस अब हम वो कर रहे हैं ना, जैसे कि आप तबलीग करते हो उसी तरीके से मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी मेमन मेमनी बनकर। मेमनी सिखा रहे हो, आई अज्यूम। मेमनी सिखा रहा हूँ। चलो। तो वैसे मेरी खुद की मेमनी इतनी टूटी फूटी है, मेरे सिर्फ एक ही दोस्त है, आई थिंक आपकी भी मेमनी अच्छी खासी टूटी फूटी है, आपको से समझ में आती है। हमारा सिर्फ एक ही दोस्त है, सलमान तकनी, जिसे बहुत अच्छी मेमनी आती है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उससे बात करूँ तो मेमनी में बात करूँ, क्योंकि मुझे वरना आगे लगता है मेरे आने वाली जनरेशन को मेमनी आएगी ही नहीं। आई एग्री, क्योंकि आई एग्री। या वही, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वुड आल्सो, आई डोंट नो इफ इट विल वरी यू और समथिंग, बट this should be also sitting on your back of the mind. Yeah, like the language that your grandfathers or your forefathers, जो भी है वो लोग जो बोलते थे, हम वो आगे साइफन कर पाए अपनी आने वाली जनरेशन को, दैट इज समथिंग, दैट इज अ क्वेश्चन। डेफिनेटली। चलो, आई डेफिनेटली थिंक अबाउट इट आमिर, सो इंटरेस्टिंग। चलो, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। So after Beacon House, you went to the Lyceum, right? So या why Lyceum? Why not stay in Beacon House? Why not go to any other college? Why Lyceum? यार, जब जब हम लोगों के ग्रेड्स वगैरह आए थे, तो ऑब्वियसली बात है, वो एक चल रहा था ना कि यार 7 या 8 या 9 एज वाले हैं तो वो लोग केजीएस या लाइसियम या इधर अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका नाम बहुत ज्यादा है, उनका नाम बहुत ज्यादा है, तो वो, तो हमें भी हम भी उसी इस पे लग गए थे। एंड प्लस लाइक लाइसियम का एक ये था कि लाइसियम पिक्स अप क्रीम, तो अगर आपका लाइसियम हो जाता है देन देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट गो टू लाइसियम। ऑब्वियसली हर हर बच्चा लाइक उस टाइम पे जो 2014 या 13 वाला था, वो सब लोग उस टाइम पे वही कर रहे थे कि दे वर अप्लाइंग फॉर लाइसियम, बट लाइसियम उस टाइम पे ले भी नहीं रहा था। अब मुझे नहीं पता लाइसियम का क्या क्राइटेरिया है, और उस टाइम पे तो वो लोग, अगर आपके 7 ए से कम है या 6 थे या 7 है, पता नहीं कितना था, कि उससे अगर कम है तो आपको कहाँ से नहीं डालते थे वो लोग। तो ऑब्वियसली बात है, लाइसियम में मैंने अप्लाई किया था, एंड एज आई सेड, हम दोनों ने सेम टाइम पे अप्लाई किया था, तो आप भी कर रहे थे, तो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हो लेकिन आपका भी वही था कि ऑब्वियसली हम लाइसियम वाज द बेस्ट ए लेवल स्कूल आफ्टर केजीएस। So Yeah. that was obviously no brainer for me कि I will apply for Lyceum, and obviously अगर मेरे grades अच्छे थे then there's no reason why I should not. So obviously I've been to Lyceum for that reason, And how was to your apply Lyceum करने। experience? Yeah, Lyceum experience for my first year was very very terrible मतलब Terrible. as in In what way? terrible, English no, general not की not क्लास अटेंड करनी पड़ी थी इसलिए। हाँ, वो वन ऑफ द रीजन था। बट उसका तो ब्रो बहुत अच्छा सीन हो गया था मेरा वो मैं आपको बताऊंगा A2 की तरफ। बट जैसे कि जो फर्स्ट फर्स्ट ईयर नहीं बोलूंगा टेरेबल, बट क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट मिड टर्म जो था, जो हमारा था, उसमें यार इट वाज अ बिट ऑफ अ कल्चरल शॉक फॉर मी, क्योंकि बीकन हाउस से हम लोग आते हैं, तो बीकन हाउस में क्या है कि हर 10 में से कोई 2-3 बच्चा अच्छा हो। यहाँ अलग सीन है, यहाँ हर 10 में से 10 ही अच्छा है, क्योंकि वो एक आपको और एक ऑलरेडी होता है कि यार अपने 19 आउट ऑफ 20 आए, 19 आउट ऑफ 25 आए, तो वो हमें लगता था कि यार चलो ठीक है। और दूसरा 24 23, तो आपको ऐसा लगता है कि 19 आउट ऑफ 25 तो अच्छा है ही नहीं, ये 20 आउट ऑफ 25 भी अच्छा है ही नहीं। तो आप एक अलग से एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, उसमें आप चले जाते हो। तो वो फर्स्ट उसमें मुझे वो लगा। फिर दूसरा ए लेवल का वो जो बोलते थे कि यार साइंस, लाइक साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 3 गुना ज्यादा फाड़ू होते हैं ओ लेवल के मुकाबले। तो वो ए लेवल में ना, वो मुझे उस टाइम पे वो पता चला। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग लाइसियम जा रहे थे, तो मैंने आई हैड मेड दिस पॉइंट टू माई सेल्फ कि मैं ट्यूशन नहीं लूंगा, मैं जो भी पढ़ूंगा उधर ही पढ़ूंगा। क्योंकि वहाँ पे टीचर्स बहुत रिनाउंड थे and अच्छे खासे टीचर्स थे वहाँ पे। तो आपका मुझे कॉमर्स का नहीं पता, बट वहाँ पे अच्छे खासे टीचर्स थे लाइसियम में। तो फिर मैंने बोला कि यार अगर वो अच्छे टीचर्स हैं, एंड वो खुद डिस्करेज कर रहे थे, जो कि बहुत समथिंग दैट वाज वेरी वेरी नाइस, कि वो बोलते थे कि भाई ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग वही चीज ट्यूशन में पढ़ाते हैं दूसरे बच्चों को। तुमने बोला कि वहां पे देखते हैं, लेकिन मेरा रिजल्ट वगैरह इट वाज टेकिंग अ टोल ऑन, वो अच्छा खासा, मतलब मेरा रिजल्ट इतना आ नहीं रहा था, प्लस मेरे दोस्त के इतने कोई खास थे नहीं, ये मेरे कुछ बने नहीं। फिर उसके बाद लाइक आई वाज काइंड इनफ टू मीट सम पीपल, स्पेशल मेंशन टू राहित मलिक, हसनैन राजपूत, जैन फरहान।
तो हम लोगों की ऐसे फिर दोस्ती हुई। तो वो फिर हमारा एक थोड़ा सा एक मिनी ग्रुप बना, हुजैफा, असद, हम लोगों का एक ग्रुप बना। तो वो फिर आज भी मैं उन लोगों से इन कांटेक्ट हूँ। ऑब्वियसली अब सब दुनिया के पता नहीं कौन कौन से कोने पे सारे चले गए। ये एक डिसएडवांटेज है लाइफ वाले बॉयज का, कि वो क्योंकि होते इतने चीते हैं या इतने वो होते हैं, वो कहीं ना कहीं हर कोई बाहर निकला हुआ होता है। तो इतना मेरा अब उनसे इन पर्सन कांटेक्ट नहीं है। बट हाँ, वो फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा मेरा टाइम अच्छा गुजरा, बट वो फर्स्ट सेमेस्टर वाज वेरी वेरी टेरेबल। प्लस मेरे, अपार्ट फ्रॉम यू, मेरे सारे दोस्त बीसीसीडी चले गए थे। बीकन हाउस के लेवल तो कैंपस। बीकन हाउस के ए लेवल कैंपस में, फॉर दोस्त हु डोंट नो, तो वो उधर वो सारे स्कॉलरशिप वगैरह पे पढ़ रहे हैं। और फिर उनकी स्टोरिया में देख रहा होता था, क्या वो एंजॉय कर रहे हैं, उनका ये हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, और अपन लाइफ में बैठे होते हैं, बोला यार ये क्या हो रहा है अपने साथ। तो बस हम लोग कैंटीन वगैरह, या यूजुअली आपका भी यही था जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर था, हम लोग यूजुअली जैसे ही हमारी ब्रेक होती थी तो हम लोग एक साथ ही होते थे। आपके पास थोड़ा ब्रॉडर ग्रुप था, आपके पास दूसरे आपके दोस्त वगैरह थे। तो दे वर काइंड इनफ, वो हमारे साथ ही उनकी दोस्ती हो गई, तो वो एक अच्छा हो Yeah. जाता था। बट ऑब्वियसली मैं एक साइंस में अकेला ही बंदा आया था अपनी तरफ से। Mm-hmm. तो मैंने तो वहां पे जाके एक्सप्लोर ही किया खुद के उस पे, तो वो एक थोड़ा मेरे लिए एक But I कल्चरल mean, शॉक था। I remember there were still a lot of people from Beacon House in science. So कभी उनसे बनी नहीं क्या था? What was यार मेरे साथ अगर वो थे भी तो वो मुझे ज्यादा ऑलवेज में देखते थे। मैं जो क्लास में था पता नहीं है, तो मेरा अनलकी रह गया कि जब वो क्लासेस बांट रहे थे तो मुझे इस क्लास में डाल दिया था। इधर कोई भी मतलब सब सारे न्यू लोग थे, या mm-hmm. जो होंगे बीकन हाउस के वो दूसरे बीकन हाउस के थे, जुबली कैंपस का कोई भी नहीं था। सही। तो वो फिर मेरे उन लोगों से बातचीत हुई, तो वो फिर अच्छा ताल्लुक बन गया था। बट वही है कि वो एक, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बीकन हाउस ए लेवल वाला जो कैंपस था बीसीसीडी उधर जाता, तो इट वुड हैव बीन जस्ट प्लग एंड प्ले फॉर मी। आई वुड हैव जस्ट गॉन एंड जस्ट लाइक जेल्ड इन लाइक मोस्ट ऑफ देम। But I mean, what लाइसियम में about इट in टुक, terms of grades? Like you probably got scored good grades in Lyceum. Would you have been able to score the same grades in Beacon House A levels? Given the fact कि लोगों का impact, right? Because जब आपके आसपास सारे लोग अच्छे हाँ होते हैं तो आप में भी मोटिवेशन आती है टू वर्क इवन हार्डर, राइट? सो आई एम श्योर मुझ में तो वो आई थी बीकन हाउस में कि ऑफ कोर्स। एएस के रिजल्ट के बाद एवरीवन गॉट 3 एस, 3 एस की भी खुशी नहीं होती, राइट? तो हाँ दैट जस्ट मोटिवेटेड यू टू वर्क इवन हार्डर। तो आई एम नॉट श्योर बीकन हाउस में भी होता होगा ऐसा, बट डू यू थिंक कि भाई इम्पैक्ट क्रिएट होता लाइफ में, ग्रेड्स में? यार देखो, जैसे कि मेरे जो बीकर हाउस में जो दोस्त है जुबली कैंपस वगैरह में, तो वहां पे भी मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे वैसे ही पढ़ने वाले थे। ठीक है। मतलब हम लोग सारे अलग से लाइक, पता नहीं बोल सकते हैं, आप बीप कर देना, जैसे सारे बचौती वगैरह करते थे, बट लेकिन हम लोग पढ़ाई भी करते थे। तो मेरे सारे दोस्त बीकन हाउस से ऐसे थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे ग्रेड्स वुड हैव बीन एनी डिफरेंट अगर मैं लाइसेम ना जाता तो। बट हाँ, ये बात सच है कि लाइसियम में क्योंकि एक अलग सा एक माहौल होता है कि भाई हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्योंकि वो लाइसियम में जितने बच्चे आते हैं वो सिर्फ लाइसियम के लिए नहीं आते। उन्हें उसके बाद का जो पाथवे होता है, जैसे मुझे वहां पे जाके पता चला कि भाई इतने सारे बच्चे आईवी लीग और यूके की यूनिवर्सिटीज। अब इसका तो मुझे कक पता ही नहीं था ना कि यार हम्म। ये भी कुछ हो सकता है। और तो वो आईवी लीग के लिए आपको ये सैट स्कोर चाहिए, आपको ये सब कुछ चाहिए, इतना ग्रेड चाहिए, ये आपका एक्स्ट्रा करिकुलर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे जब पता चली तो मैंने बोला कि बॉस यहाँ तो माहौल बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप बीसीसीबी वगैरह में या वहां पे जाते तो वहां पे भी ऑब्वियसली होंगे वो, लेकिन मेरे जो दोस्त वगैरह थे हम लोगों की इतना लॉन्ग टर्म सोच नहीं थी कि यार ये हाँ। करेंगे वो करेंगे। तो हाँ, ये चीज लाइफ में एक बहुत अच्छी थी। लेकिन हाँ, और इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स आई डोंट थिंक एनी डिफरेंट वुड हैव हैपेंड। बट जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ए लेवल्स में, A1 में, आपको भी पता होगा, मेरा मैथ्स एड मैथ्स में मेरा ओ लेवल में ए स्टार था। ठीक है ना? तो आपका अगर ओ लेवल एड मैथ्स में ए स्टार हो, तो A1 की मैथ्स इज लाइक हलवा। हम्म। सही है ना? तो उसमें मेरा बी आ गया। तो जो मेरा टीचर था, तो वो एक हमारे टीचर थे सर इमरान, तो वो A2 में, तो उन्हें मुझे पता चला कि यार ये वो पूछते हैं वैसे कि A1 में आप बच्चों का क्या क्या ग्रेड आया है ना। तो उन्होंने पहले पूछा एड मैथ्स में क्या रिजल्ट था, ए स्टार। और A1 में क्या आया, मैं बोला A1 में बी आया। तो लानत दे दी उसने मेरे को क्लास में सबके सामने। मैं बोला कि यार ये मतलब जिसका एडवांस में ए स्टार हो तो उसका तो ए लेवल की मैथ्स में मिनिमम ए होना चाहिए ओवरऑल। तो वो वहां से फिर मुझे एक वो आया कि यार, क्योंकि वो माहौल इस तरीके का था ना, तो मैं तो उस बात पे ला रहा हूँ कि
तो माहौल इस तरीके का था, तो मैं अपने आप पे एक मोटिवेट हुआ कि नहीं यार मैं फिर से दूंगा ये पेपर, और फिर मैंने वो पूरा क्या बोलते हैं वो, एक्सिलरेटेड, हाँ, हाँ, एक्सेलरेटेड, एक्सेल मैथ। एक्सेल, एक्सेल मैथ्स, हाँ, तो वो मैंने पूरा एक्सेल दिया था, और मेरे दोस्तों के साथ मेरा मजाक भी बनता था कि यार, और पे मैंने मैथ्स में ओवरऑल ए लेवल में ए स्टार ही मारा था, ठीक है ना। तो वो मेरा अभी भी वो मजाक उड़ता है कि वो सेकंड हैंड ए स्टार है मेरा, क्योंकि वो फर्स्ट उसमें नहीं आया, लेकिन यही है कि वो लाइसियम में ऐसा माहौल था कि वो आपको अगर गालियां भी देंगे ना कि यार ये क्या रिजल्ट आया, तो वो आपकी बेहतरी के लिए होता था, बट आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे। हम्म। अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट। तो ये मुझे नहीं लगता कि हाँ बीसीसीडी में वो बोलते हैं कि चलो बी आया कोई बात नहीं, यू कैन वर्क ऑन इट, या ऐसा कुछ हो सकता है कि वहां पे भी ऐसा बोलते हो, बट मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा ये, आई थिंक लाइसियम का ही था कि वो चाहते थे कि हर बच्चा जो इधर आ रहा है, दे टेक समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट विच विल हेल्प देम इन फ्यूचर। तो वो I think, अमेजिंग। ये अच्छा, मुझे ऐसा व्हाट यू लगा था। सेड, इससे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज याद आई और मुझे डिस्कस करनी है कि ओ एंड ए लेवल का जो पूरा सिस्टम है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल यू जस्ट सेड कि यार मेरा एड मैथ में स्टार आया, सो दैट मींस यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट मेरा मैथ ए लेवल्स में बी आ गया, राइट? सो मे बी इट हम्म। वाज नॉट योर डे, तबीयत खराब थी, प्रेशर आ गया, मतलब तो काफी फैक्टर्स होते हैं कि आप उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, राइट? तो एक हम्म। एग्जाम आपका ग्रेड डिसाइड करता है, पूरे साल की मेहनत डिसाइड करता है, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। सो व्हाट डू यू थिंक, और यूनिवर्सिटी में जब आए होगे, सो इसमें ही होता है कि आपको पूरा साल पढ़ना होता है, पूरा सेमेस्टर पढ़ना होता है, आपके एग्जैक्टली। मिड टर्म्स, फाइनल्स, टेक होम असाइनमेंट्स, दूसरी चीजें हो रही होती है, पार्टिसिपेशन, एवरीथिंग मैटर्स, लाइक एवरीथिंग काउंट्स। उसमें आपका एक एग्जाम डिसाइड योर ग्रेड, डिसाइड योर फ्यूचर, पूरे साल की मैंने डिसाइड करता है। सो अच्छा, मेरा इसमें ये थॉट है कि आई थिंक इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कुछ बच्चे अंडर प्रेशर एक दिन में शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, राइट? तो उसकी एक वेटेज हो 50%, 40%, इवन 70%, बट 30% आपके जो स्कूल की ग्रेड्स हैं, आपके पार्टिसिपेशन है, आपकी अटेंडेंस है, आपके टेक होम असाइनमेंट्स है, मेरे हिसाब से होना चाहिए सिमिलर टू यूनिवर्सिटीज, राइट? व्हाट डू यू थिंक? हम्म। आई आई कंप्लीटली एग्री। आई थिंक मैं अगर अपने एक्सपीरियंस पे ड्रॉ करूँ तो मेरा वो M1 का एग्जाम था। फॉर दोस्त डोंट नो, M1 एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जो आपको मैथ्स में देना होता है, बिल्कुल बेसिक मैकेनिकल कैलकुलेशन वगैरह जो भी होती है। तो उसमें 5 सवाल होते हैं या 4 सवाल होते हैं, उनमें से मेरे चार समझो 5 क्वेश्चन है, राइट? आई थिंक, और 5 10 10 मार्क के क्वेश्चन है। चार मेरे सही हो गए थे, उसमें तो कोई गलत हो गया होगा, और दूसरा वाला क्योंकि मैं शायद मतलब वो चार अगर मेरे क्वेश्चन सही थे, तो उसके बेसिस पे आई थिंक मेरा 40 आउट ऑफ 50 या कुछ आया होगा, या 39 आउट ऑफ 50 आया होगा, और वो पूरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया था। हम्म। उसके बेसिस पे मुझे बी मिल गया। ए एंड बी, P1 एंड M1, ए बी मेड मी अ बी। हम्म। एंड ऑब्वियसली बात है कि उस टाइम तक A1 गुजर चुका था, तो मेरा दिमाग में था कि यार एक रिजल्ट लाना है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो आई नीडेड ए स्टार, क्योंकि हमारे को ऑस्ट्रेलिया जाना था, या ऑस्ट्रेलिया नहीं या कोई भी यूनिवर्सिटी जाना था, तो उसके लिए आपको जितना ज्यादा ग्रेड होगा उतना आपको पॉइंट्स या वेटेज मिलता है। तो वो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि यार, और उस टाइम पे आपके साथ भी जो हैंड हो गया था, अरे आपके साथ हैंड हुआ था शायद ओ A1 लेवल्स में। O1 में, ओ। O1 में। हम्म। तो मैं वही सोचता था कि यार जवाद को अगर यू दे दिया जो पूरे साल अच्छा मार रहा है, तो मैंने बोला यार इनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं हुआ ना यार, फिर या। तो कि यार ये क्या सीन है। और उस वक्त आपको मतलब हमने बोला था कि यार जवाब ये करवा ले भाई, रीचेक कराओ, स्कूल आपका शायद कर भी नहीं रहा था रीचेक, तो आपने खुद या। इंडिपेंडेंट करवाया था खर्चा करके। लेकिन वही मैं सोचता हूँ कि यार इतने सारे लोग होते हैं जो पूरा साल अच्छा करते हैं, और प्रिविलेज बैकग्राउंड से, या वो इतना मतलब उनके पास इतना नहीं होता है, वो एक बेसिक बजट पे चल रहे होते हैं, तो जिसके पास रीचेक कराने के पैसे नहीं है, तो उसका तो ये करियर ही खा जाते होंगे, क्योंकि टेक्निकली करियर ये लोग बोलते हैं कि एब्सोल्युटली। ग्रेट। तो वो मैं सोचता हूँ कि यार ये थोड़ा बदलना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो 10 पता कितने क्या 8 9 साल हो गए, 10 साल हो गए हमने ए लेवल्स का एग्जाम दिया या CIE दिया है, अब CAIE हो गया है। हम्म। बट मुझे अब पता नहीं है कि अब क्या थ्रेशोल्ड सिस्टम है क्या है, बट ये आई थिंक कंप्लीट BS है कि आप लाइक आप बोलते हो एक्सपेक्टेड ग्रेड, तो टीचर्स एक्सपेक्टेड ग्रेड बेचते हैं बेस्ड ऑन योर मिड टर्म एंड फाइनल एग्जाम, या जो भी योर हम्म। थ्रू आउट द ईयर परफॉर्मेंस होती है। देन हाउ कैन, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेकिंग यू एज एन एग्जाम्पल, हाउ कैन यू स्कोर अ U if you would have gotten an expected grade of say at least an A? अबे एटलीस्ट C बी, तो लाते इवन बी। हैं हाँ। अबे B हाँ। C कुछ तो देते हैं। या। तो ये तो मुझे बिल्कुल एक ऐसा लगा कि यार ये तो मतलब ये लोग एक सिर्फ मंजन बेच रहे हैं। ऑल दे सी अस एज इज जस्ट नंबर्स, लाइक अ रोल नंबर, कि हाँ इसका ये दे दो।
मतलब आप वो देखो तो सही कि आप किसको दे रहे हो या क्या कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते थे, ये मैं ये नहीं बोलूंगा डिजर्व नहीं करते, गलत बात हो जाएगी, बट बहुत सारे लोगों का आपको लगता है कि यार चलो यार इंग्लिश में इंग्लिश में ठीक है यार, सही है, मतलब सही है, नॉर्मल इंग्लिश है या जो भी है। मैं खुद अपने आप को ग्रेड नहीं करता कि मेरी इंग्लिश लाइक रिटन वाइज या अच्छी है कुछ है। तो बहुत सारे थे जिनको इंग्लिश में ए स्टार आ गया था, और हम लोग एक सर्टेन बी के ऊपर जा ही नहीं पाए। अरे ये क्या सीन है यार। और तो वो बिल्कुल मैं अभी भी क्वेश्चन करता हूँ कि सीआई इज प्योरली लक, ठीक है, हम्म। कि यू आर हैविंग अ गुड डे ऑन द डे ऑफ एग्जाम, और आपका जो मार्कर है, जो आपका पेपर मार्क कर रहा हो, उसकी अपनी बीवी से लड़ाई नहीं हुई हो या किसी से लड़ाई नहीं हुई। ये मंजन बहुत सुना है भाई कि हाँ, बस दुआ करना कि उस दिन एग्जामिनर मार्कर का का मूड मूड अच्छा हो। अच्छा हो, हाँ। मार्केटिंग मूड अच्छा हो या जो भी है मार्किंग मूड। फिर मैं बोला यार ये क्या सीन हाँ। है, मतलब ये तो आप मतलब एक टेक्निकली तुम इतने पैसे और इतना टाइम, एंड आई थिंक मैं ये बात से अभी भी आई स्टैंड बाय इट। आई एम ए केमिकल इंजीनियर, सही है ना, एंड केमिकल इंजीनियर की डिग्री होती है अच्छी खासी मुश्किल होती है। मुझे वो डिग्री इतनी मुश्किल नहीं लगी जितना मुझे वो ए लेवल्स और ओ लेवल्स का वो जो सीआई वाला जो माहौल था ना, जो एग्जामिनेशन रूम वो में बिठा के 1 घंटा पहले डराते थे। ओफ। या। वो अच्छा, वो वो इट्स भाई इंटरेस्टिंग वो अभी बिकॉज भी व्हेन आई सो बेसिकली यही मेरी मेरी जो रीचेक वाली कहानी थी, व्हेन आई पोस्टेड दैट ऑन Instagram, so that reel actually went viral. It got more than 150,000 views, right? So, अच्छा। and I got at least 50 messages कि ये कैसे कराया, मुझे तो पता नहीं था कि रीचेक का ऑप्शन होता है। मेरा सी आया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग ने, मेरा बी आया, डी आया, आई वाज एक्सपेक्टिंग ने। एक बंदा लिखता है यार मेरा यू आया बट मैं यू एक्सपेक्ट कर रहा था। तो so there were like हाँ। some funny comments as well, but there were some serious ones as well. फिर I actually went and checked कि यार मेरे मेरे टाइम पे बैक इन 2013 या हम्म। 2014 था, उस वक्त रीचेक था 8 या 10 हज़ार रुपए का। यार टुडे मैं इसे चेक करा था, इट्स मोर देन 50,000 रुपीज एक रीचेक। एक बंदा कैसे कराएगा, एक नॉर्मल बंदा, अमीर हो ना हो डजेंट मैटर, बट इट्स 50,000 रुपीज फॉर रीचेक, इट्स इनसेन। या बहुत ज्यादा यार, ये मतलब मैं आई थिंक इसमें थोड़ा स्कूल्स को भी थोड़ा एक लाइक दे शुड टेक सम सॉर्ट ऑफ लीडरशिप स्टेप, कि वहां पे उन्हें थोड़ा अपने बच्चों को गाइडेंस एंड इन सम सॉर्ट ऑफ रिबेट प्रोवाइड करना चाहिए। स्पेशली हम्म। स्कूल को एक सॉर्ट ऑफ लाइक सम सॉर्ट ऑफ एन एप्लीकेशन को रखना चाहिए कि यार एक बच्चा है who has been considerably like who's been doing pretty good decent wise in terms of his academic career, and if he gets an unexpected result, how can we help him get past that trauma, because ये trauma है यार, ये मतलब हम्म। ये क्या है मुझे मतलब। और मुझे याद है कि जब तक मेरा रिजल्ट टीचर का नहीं आया था, सो इतना आप टेंशन में थे साइकोलॉजिकली कितनी। ड्रेनिंग था। और फिर आपको होता है ना कि आपके फ्यूचर इस पे डिपेंडेंट होता है, ए लेवल एडमिशन और एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी एडमिशन। सो ओह, आई वाज, आई एम श्योर फॉर मी वाज अ वेरी टफ टाइम, एंड आई एम श्योर जो भी इसे गुजर रहा है। और अच्छा, सो सीनियर था, आई गॉट कमेंट्स के भाई डरा क्यों रहे हो, बिकॉज अभी ए लेवल ओ लेवल का सीजन चल रहा था, अभी अरे एग्जाम हाँ, हो अभी रहे तो हैं। मई जून चल रहा है ना, तो मई जून लोग बोल चल रहे हैं भाई रहा डरा क्यों है। रहे। नहीं चलो। नहीं भाई, या। जो भी बच्चा अभी कर रहा है उसे बोलो कि भाई वो ध्यान से करे, बट इतना इसके ऊपर वो ना करे, क्योंकि ये डिसाइड करते ही नहीं करती है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका ओ ए लेवल का ग्रेड कुछ भी नहीं था, इतना कोई खास भी नहीं था, एक या दो ए थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड इन देयर लाइफ हम्म। करियर वाइज। तो वो इसको कतई आप दिमाग पे मत लो। ये ये उस टाइम पे एक दो महीने के लिए दिमाग पे थोड़ा झटका रहता है, लेकिन उसके बाद ये सब चीजें पास खत्म हो हो जाती जाती हैं, है। तो इसके या। ऊपर बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की। चलो। बट हाँ यार, ये बातें मत करो मेरे से यार, ये मुझे मत करो, ट्रॉमा, अभी तक ये ट्रॉमा दिमाग में आता ट्रॉमा है। अबे है। भाई हम तो 2013 के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकला। मैं बैठा हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देख रहा हूँ, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का वार्म अप मैच, अभी तक मुझे याद है। हाशिम आमला को जुनैद खान बॉलिंग करा रहा था, और मेरे को मैसेज आया आपका या किसी का आया, रीटेक हो रहा है। मैं बोला ये क्या बोल रहे हो, और यार मैंने बोला शिट यार। और वो फिर कोई अली मोइन नवाजिश है या कोई है, वो जियो पे हाँ कुछ हाँ 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 हाँ, जिसके पता नहीं तीस हाँ, चालीस एज आए थे। या। पता नहीं कितने उसने सारे एज मार लिए। और तो वो बोल रहा है कि हाँ रीटेक हो रहा है, रीटेक हो रहा है। आई थिंक वो एक दो दिन तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिनाइल में थे कि नहीं 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 नहीं, एब्सोल्युटली। नहीं होगा यस, नहीं के होगा। देना ही नहीं देना होगा, नहीं होगा, बट या। तो यहाँ मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे ये बोला था कि यार अब आ गई है न्यूज तो ठीक है। मैं बोला यार मेरे को तो हुआ नहीं, और मेरा दोस्त फिलहाल वो उमरे में था, वो वहां से वो दुआएं मांग रहा है कि यार ये झूठ हो झूठ हो झूठ हो, लेकिन वो बेचारा वहां से वो बोल रहा है कि यार अब क्या करे क्या करे। और फिर उसी टाइम पे हमारा एक और दोस्त था, फैसल,
तो वो कॉल करके बोला भाई मैंने तो P1 की पूरी तैयारी फिर से कर ली है। अरे, एक ही रात में फिर से हो गया। मैंने बोला यार यहाँ पे ये लोग रोने आपको और का टाइम डराते हैं। ही नहीं। तो और डराते हैं यार ये लोग, तो वही वो Yeah, ट्रॉमा है यार। बस जो कर रहा है बस अल्लाह माफ करे, आप सही हो जाओगे, बस इस बारे में बात ही कर दिया yeah. यार। चलो हम भी आगे बढ़ते हैं अब। तो हमें यू वेंट टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर ए लेवल्स, यस। राइट? सो आफ्टर 11th, यस। व्हाई ऑस्ट्रेलिया? यार देखो, एंड सॉरी, डिड यू हैव एनी ऑस्ट्रेलिया, अदर ऑप्शंस एज वेल? आई डिड, मैंने कनाडा में अप्लाई किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ एक जगह है, ब्रिटिश कोलंबिया। वैंकूवर तो में। वहाँ पे, हाँ, तो वहाँ पे मैंने किया था और वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी। और यू ऑफ टी वगैरह में मेरा शायद नहीं हुआ था, या मैंने, हाँ, यू ऑफ टी में मेरा नहीं हुआ था शायद, या हो गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट स्कॉलरशिप नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ये जो ब्रिटिश कोलंबिया है वहां से मुझे मिला था। तो फिर मैंने सोचा था कि हाँ मैं चला जाऊंगा। घर पे थे और पार्सल आया था, उस टाइम पे पार्सल आता था घर पे, एक पोस्ट आता था जिसमें वो आपको बताते थे कि भाई आपका एडमिशन हो गया कि नहीं हो एडमिशन गया यार। क्या पैकेज वगैरह, हाँ हाँ, यस। यार, ये मैं सोच रहा हूँ कि अब तो क्या दुनिया हो गई है। पहले उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि यार आपको बताते थे। तो वो मैं सोया हुआ हूँ और मुझे पता चला अम्मी का है कि भाई ये कुछ आया है पार्सल तुम्हारा ना। अम्मी को भी समझ में नहीं आया, अब्बू को भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने खोला तो मैंने बोला एडमिशन हो गया है। और फिर उस टाइम पे घर में खुशी के बजाय टेंशन हो गया था कि बच्चा कनाडा जा रहा है। अब कनाडा में भी वो वहां जा रहा है जहाँ पे कोई भी नहीं है। टोरंटो में तो सारे कोई जानने पाना निकला है, आप भी थे या जो भी था। बट तो वहां पे हुआ तो फिर वो कैंसिल करवाया। फिर मैंने सोचा मैं नस्ट वगैरह करता हूँ ना अप्लाई। हम्म पाकिस्तान में नस्ट है, GI KI है, और लम्स में मैंने किया था। तो लम्स में मुझे वहां पे हो गया था मेरा केमिस्ट्री के उसमें। अब वहां पे उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया था, जो कि बात सच है, कि केमिस्ट्री में आप अगर लेते हो तो आप एकेडमिक साइड में चले जाते हो, आप इंजीनियर साइड में नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर ऑब्वियसली मुझे करना भी नहीं था, और आई थिंक उस टाइम पे अकोमोडेट भी नहीं कर रहे थे केमिकल इंजीनियरिंग को। और मुझे करनी केमिकल इंजीनियरिंग की थी, बट सर, व्हाई क्योंकि मैं केमिकल केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग? लाइक यार बिकॉज मैंने कभी बचपन से, लाइक आई नो यू, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं देखा था यू टॉकिंग अबाउट केमिकल्स। हाँ, वो आई थिंक मैंने सिर्फ और सिर्फ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ कूल बनने के चक्कर में केमिकल इंजीनियर बन जाऊंगा तो ठीक है। और मुझे, आई वॉज रीजनेबली गुड इन केमिस्ट्री, हम्म which I realized later down in my career that that is not a prerequisite to become a chemical engineer. हम्म So, but because I was good in chemistry and I understood chemistry fair bit, और मुझे फिजिक्स अच्छी नहीं लगती थी, बट मुझे बनना इंजीनियर था। तो मैंने बोला ठीक है भाई, केमिकल इंजीनियर बन जाते हैं, एटलीस्ट फिजिक्स से तो दूर रहूंगा मैं। विच वॉज नॉट ट्रू दो, फिजिक्स आपको तब भी करनी पड़ती थी। बट हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग मैंने इस वजह से सेलेक्ट करी थी। एंड प्लस केमिकल इंजीनियरिंग, बिकॉज वो बोलते थे कि यार इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट इंजीनियरिंग। तो फिर मैंने बोला लाइक लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट एंड सी कि वो करते हैं। बट हाँ, अब वो देखो, मैंने अप्लाई किया पाकिस्तान वगैरह में, और फिर मेरे दोस्त फैसल ने ही मोटिवेटेड भी किया, चलो ऑस्ट्रेलिया का करते हैं। वहाँ पे एक इंजीनियर्स के लिए एक क्या बोलते हैं, ग्रोथ वाइज अच्छा है, और दूसरा वहाँ पे PR दे रहे होते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो यार एक्सप्लोर करते हो। फिर फैसल क्योंकि जा रहा था, तो मेरी अम्मी अब्बू वगैरह ने बोला कि चलो आपके साथ कोई जा रहा है तो ठीक है। वहाँ पे फैसल के अंकल वगैरह भी थे, तो अकोमोडेट करने के लिए आसानी था। और दूसरा जो सबसे पिवटल फैक्टर था वो ये था कि आप वहाँ पे काम कर सकते हो while studying। हम्म तो अनलिमिटेड आई नंबर थिंक ऑफ आप कनाडा, आवर्स। नहीं, नॉट अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, बट आप 20 आवर्स एटलीस्ट कर या सकते हो पर वीक। तो दैट वाज, मतलब एक, क्योंकि मैं इतना भी नहीं बोलूंगा कि क्या नाम है ना, कि बहुत ज्यादा मेरे पास थे लगाने के लिए पैसे। तो वो ऑब्वियसली बात है कि मेरा एक ये था कि मैं वहां पे जाके 20 आवर्स कुछ काम करूं, तो एटलीस्ट आई वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट माय, क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन, या लाइक फूड, डेली कॉस्ट, हाँ, डेली फूड या एक्सपेंसेस, इसके हाँ। डेली एक्सपेंसेस। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है उसका एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि US तो कभी ऑप्शन था ही नहीं ना, क्योंकि उस टाइम पे वो ट्रम्प वगैरह का जो भी सीन था, तो सब बोलते थे कि इट इज नॉट एज रिसेप्टिव एज एनी अदर डेवलप्ड कंट्री। तो फिर मैंने बोला कि चलो उसको एक्सप्लोर करते हैं। UK वाज आउट ऑफ माय बजट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो तो फिर हम्म मैंने इस वजह से फिर बोला चला गो विद ऑस्ट्रेलिया। So how was Australia for you? So like the first day you landed, right? And actually when you were flying to Australia, airport पर माहौल कैसा था? Like, like, so a lot यार of people think that it's very easy to just go abroad, have fun, it's a very easy life. But I think आपकी मुश्किल उसी दिन से शुरू हो जाती है जब आप अपने एयरपोर्ट पे अपने माँ बाप को रोते हुए देखते हो, या आप खुद भी रो रहे होते हो, राइट? ऑफ कोर्स नहीं, आई देखो, आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट
कि उस टाइम पे लाइक मैंने बहुत अभी अभी कुछ रिसेंटली शेयर ही किया था कि जितना आप अपने लाइक जितना मर्द उम्र में बड़ा होता है ना, वो अपने बाप को और समझना शुरू करता है कि यार हमारा मेरे अब्बू क्या बोल रहे हैं, या उनकी बोलने की मतलब क्या वजह क्या है कि वो ऐसी बात कर रहे हैं। और उस टाइम में मेरे अब्बू ने मुझे बोला था कि बेटा मैं आपके साथ आऊंगा आपको छोड़ने के लिए। और मैंने बोला था नहीं नहीं, क्योंकि वो एक जवानी का जोश होता है ना, बंदा बोलता है कि हाँ नहीं 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 मैं जाऊंगा, फैसल है ना मेरे साथ, फैसल हम्म और मेरे साथ मेरा दोस्त बहुत अच्छा दोस्त सलमान रखनी। तो हम्म हम तीनों जा रहे थे। सलमान अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहा था, फैसल और मैं एक यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, बट जा हम लोग साथ रहे। तो पापा ने बोला था कि मैं आप लोगों के साथ आऊंगा, क्योंकि आप लोग अकेले हो गए तो मैं आपको सेट वेट करा के आ जाऊंगा। मैं पापा को बोला था पापा आपके आने की जरूरत नहीं है, ये वो हम कर लेंगे ये वो। अब मैं जाके देखता हूँ कि मेरा जो सिडनी में जब मैं लैंड हुआ था, ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिप्रेसिंग, लाइक जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, कि मैं एयरपोर्ट पे था उस दिन। जो जब आप पहली दफा जा रहे होते हो ना बाहर, उस दिन आपको एक सडन हिट होगा कि अब आप कराची सिर्फ और सिर्फ एज ए मेहमान आओगे। हम्म अनलेस आप कराची फॉर गुड आ रहे हो तो अलग बात है, हर किसी के अलग अलग, अल्लाह करे आप गुड फॉर गुड आओ जब आपके पास सब कुछ आपने स्टेब्लिश कर लिया और आप हम्म खुशी से आ रहे हो। बट उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार शिट, अब तो मैं कराची लाइक सिर्फ और सिर्फ छुट्टियों पे आऊंगा। एंड आई एम श्योर आपको भी ये हिट हुआ होगा, क्योंकि एब्सोल्युटली अब हम लोग और वो, मुझे उससे गेट ओवर करने में अच्छा खासा टाइम लग गया था। और मैं जब, क्योंकि और ये एक चीज मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, आप कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है ना, कोई भी कंट्री जा रहे हो बाहर पढ़ने के लिए, मेक श्योर करो कि आप उधर डे टाइम पे लैंड करो, हम्म रात में लैंड नहीं करो। हम्म क्योंकि रात में जब आप लैंड करते हो ना, और ये जो आप, हाँ वो अब बोलते हैं लोग सिडनी की नाइट लाइफ लाइक जाग रहा होता है, हम्म ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म 5 बजे के बाद सब बंद हो जाता है। और हमारी फ्लाइट ही लैंड हुई 8 या 9 बजे रात के। तो और फिर जिस एरिया में वो बंदा फिर सोचता है क्या चलो ओपरा हाउस के सामने रहेंगे, हार्बर ब्रिज के सामने, वो रियलिटी कुछ और थी कि रहे हम लोग, मतलब हमारी समझो कराची सिडनी है और हम रहे बैरिया टाउन में रहे तो ऐसा वाला सीन था। तो वो फिर बंदा वहां पे जाके और डिप्रेसिंग हो जाता है। और उस टाइम पे मुझे ना, ऑब्वियसली बात है, मैं चिड़चिड़ा भी हो गया था कि मैं अपनी अम्मी से भी दूर था। हम्म और लाइक और ऑब्वियसली नए शहर में थे। तो वहां पे मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मेरे अब्बू का रोल बड़ा पिवटल था, क्योंकि मेरे अब्बू मेरे साथ थे तो एक मुझे एक शील्ड थी कि यार हाँ चलो लाइक मेरे अब्बू हैं तो सही है, थोड़ा बंदा चिड़चिड़ा भी हो जाता है बट है। और अब मैं जाके रियलाइज करता हूँ कि मेरे अब्बू मुझे बोल भी रहे थे कि बेटा मैं 2-3 हफ्ते और रुक जाता हूँ, क्योंकि उन्हें दिख गया था कि मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू 2 या 3 हफ्ते के लाए थे। उन्होंने बोला मैं 2-3 हफ्ते, मैंने अब्बू को बोला कि यार जाओ जाओ जाओ, और फिर जब मेरे अब्बू गए उसके बाद मैं जाके रोया वो यार, हिट ये करता तो है फिर मैं आपको। बिल्कुल, वो हिट करता है। और अब मेरे को जाके समझ में आता है कि मेरे अब्बू को पता था कि ये चीज होगी मेरे साथ, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो बाहर रहे हैं, उन्होंने काम किया है बाहर अफ्रीका वगैरह में। तो मुझे पता था कि अब मुझे समझ में आता है कि यार ये मतलब माँ बाप की आपको सुननी चाहिए, एक एज होती है स्पेशली लड़कों की एज में, कि आप एक सर्टेन एज के बाद आपको समझ में आता है कि यार आपके अब्बू जो है ना, वो जो आपको बोल रहे हैं वो ही इज ओनली लुकिंग आउट फॉर यू, हम्म ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग टू हर्ट योर ईगो और समथिंग। तो ये मैंने एक हम्म चीज सीखी। तो वो है, बट हाँ वो बड़ा भारी दिन होता है जब आप जा रहे होते हो स्पेशली पहली आई थिंक दफा। आई मीन इवन टिल डेट लाइक व्हेन वी गो बैक, और जब टाइम आता है वापस कनाडा ऑस्ट्रेलिया आने का, राइट, निकलते और हैं हाँ। जो एयरपोर्ट पे आज तक वो फील होती है कि यार योर मॉम्स क्राइंग, आपके डैड हम्म। ऑब्वियसली ही सैड बट ऑब्वियसली ही इज नॉट क्राइंग, आपकी ये आंखों में आंसू होते हैं। सो एट दैट पॉइंट यू वंडर कि इज इट इवन वर्थ स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली, राइट? सो हाउ डू यू एब्सोल्युटली। फील अबाउट इट? नहीं नहीं, आई 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 ऑलवेज क्वेश्चन कि यार अब देखो लाइक आई लिव सो फार फ्रॉम माय फैमिली, एंड obviously like for you, for myself, the background that we come from, we won't call ourselves कि यार like कि हम लोग बहुत ज्यादा like हमें बाहर जाने की अच्छी खासी कोई जरूरत नहीं है कुछ नहीं, we were sorted in our own life। ऑब्वियसली ये पंगा हमने खुद लिया ठीक है ना, कि हमें पढ़ना है या कुछ करना है। तो ऑब्वियसली बात है, वी वर मतलब मैं ये भी नहीं बोलता कि तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम्बल बैकग्राउंड ये तो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह देखो अल्लाह ने जिससे रखा है आपको वो करना चाहिए। हम्बल बोल के ऐसा नहीं करके हम्बल के पीछे ही बंदा छुप जाए कि नहीं नहीं जाना जरूरी था। ये मेरी खुद की चॉइस थी। और ऑब्वियसली बात है, आई वांटेड टू परस्यू हायर स्टडीज, एंड जो ऑप्शन मुझे मिला है आई एम प्राउड ऑफ इट। बट वो ये कि यार
ये जो फीलिंग होती है ना, स्पेशली अब मैं अभी भी आई थिंक 9 साल हो गया, 10वां साल चल रहा है मेरा ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, 9वां साल चल रहा है। और मैं जब भी जाता हूँ ना, जो 30 डेज होते हैं, 25 या 28 डेज, आखिरी के जो 7-8 दिन होते हैं ना, तब आपको ये हिट होना शुरू हो जाता कि है अब जाना है कि अभी या यार शिट। और वो अब तो ये इतना सब कुछ हो गया है, तो ईमेल पे वो एयरलाइन वाले मैसेज कर देते हैं, 7 डेज यू आर फ्लाइंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ये वो। तो बंदा बोले यार शिट, अभी इतना अच्छा मूड चल रहा था। तो फिर मैं उन दिनों में फिर मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं सोऊं कम, हम्म और मैं ज्यादा ज्यादा एंजॉय करूँ, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, या जैसे दोस्तों वगैरह में रहूँ, हम्म। ताकि दिस इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ गेट अवे फॉर मी, कि ना कि मैं सोने से ज्यादा, सोने पे क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं तो मैं थोड़ा मैं वो एंजॉय करूँ, करता हूँ, खाता पीता हूँ, फैमिली के साथ एंजॉय टाइम करूँ, स्पेंड खाता करता पी रहा हूँ, क्योंकि वो एक बंदे को होता है। और अब ऑब्वियसली बात है, अब मैं जाता हूँ, तो अब मेरे साथ मेरी वाइफ भी होती है, एंड शी इज ऑल्सो द सेम फीलिंग, कि यार वो उसको भी जाके अब हिट होता है कि यार अब मतलब हम इतना, मतलब हम बहुत सारी चीजों से महरूम हैं, एक हूँ। तरीके से देखा जाए ना, कि लाइक वी आर नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन डेली बेसिस। our parents are getting old, like our siblings are making headways, yeah, like they are going through some things which we don't know, तो वो देखने के लिए हम हैं नहीं, बट लाइक आई होप कि बहुत सारे जितने भी अम, ये इमिग्रेंट्स, या हमारे जैसे जो, क्या बोलते हैं, एक्सपैट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट नहीं जो बोलते, भी क्या कहते हैं, बोलते बट जो हैं, बाहर है। जो भी बोलते हैं, हाँ। तो जितने भी लोग ऐसे बाहर हैं, जो अपने प्यारों से दूर है, अल्लाह उन सबकी मुश्किलात आसान करे, और उनको एक वो करे, लाइक, क्योंकि ये बहुत ही एक इमोशनल टॉपिक है भाई। मैं तो आपको हमेशा यही बोलता हूँ ना, कि मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ भाई, ये वो खुशी का माहौल अलग होता है जब आप लैंड करने वाले होते हो कराची, ओह और यस, उसी का आप ऑपोजिट कर दो वो जब होता आप है। जा रहे होते हो। और स्पेशली कराची एयरपोर्ट पे, जब आप वो बाहर अंदर जाने वाले होते हो, जब आपको गेट पे चेक करता है जो भी हम्म। गार्ड होता है, वो बंदा फिर उस वक्त सोच रहा होता है, यार ये वर्थ इट भी है कि हम जा रहे हैं इतना, कि कराची देख के, इतना अच्छा शहर को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली कराची के अपने खुद के वो है, लेकिन क्या नहीं यार, वो वो भाई बड़ा मुश्किल होता है। चलो, थोड़ा सा हम थोड़ा, आप बताओ, आपका हाँ, आप अपने बारे में कुछ बताओ ना यार, आप आपका, आपको कैसा लगता है, आपको भी, आप भी सिमिलर टाइम में हो, और सिमिलर इतना टाइम लाइक हो गया। एग्जैक्टली सिमिलर थॉट प्रोसेस होता है कि यार इज इट रियली वर्थ इट, बट द फैक्ट दैट माय पेरेंट्स अगेन ऑब्वियसली आर वेरी सपोर्टिव, और वो हमेशा बोलते हैं कि भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ एंड नॉट यस। इमोशनल। यप। तो ठीक है, आप इमोशनल होकर चीजें करोगे ना, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप प्रैक्टिकल बिल्कुल। हो, जिंदगी में सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक है, एंड डू वट एवर यू थिंक इज बेस्ट फॉर यू, राइट है, और प्रैक्टिकल होके सोचो, इमोशनल होके ना सोचो। आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग, क्या ठीक है चलो, पेरेंट्स का सपोर्ट हम्म। है, तो ठीक है। तो या नहीं, सो दैट्स गुड यार। चलो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, यूनिवर्सिटी का टाइम गुजर गया, ठीक है, तो फिर हाउ वाज कॉर्पोरेट लाइफ फॉर यू? वाज इट इजी टू फाइंड अ जॉब फॉर यू आफ्टर ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग में, उसी फील्ड में? यार, for me it was slightly hard, I would say, because यहाँ पे जो अभी से आप भी जब आए होगे, तो यूओटी में आपका भी एक ग्रुप बन गया होगा दोस्तों का, लाइक whom you would be hanging out more often। हाँ, लोगों से आप नहीं मिलते हो, बट एक कोर ग्रुप हो जाता है ना, जैसे आपका भी एक था। या तो उसी तरीके से हमारा भी एक था, 7-8 लोग थे। एंड as soon as कोविड हिट, लाइक हायरिंग इधर फ्रोज, या पे हायरिंग हो नहीं रही थी। एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल दे वर स्ट्रगलिंग, एंड प्लस ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। तो लाइक बहुत सारे, आप जा सकते हो बाहर, बट आप आ नहीं सकते वापस। हम्म। तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे, एक्चुअली लाइक 7-8 हम लोग थे, उनमें से सिर्फ 2 या 3 रह गए थे, अच्छा, बाकी सारे चले बाकी गए? सब चले गए थे। सब चले गए थे। तो मैं और मेरा एक हाउसमेट था, उस्मान मोटन, हम लोग रह गए थे। और फिर बस वो टाइम था कोविड का, तो ऑब्वियसली आपके प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने, वो करने, और हायरिंग भी हो नहीं रही थी। हम्म। And I, for some personal reasons, I could not go back. Financially, I wanted to get myself sorted, get a job. And obviously, वो time बहुत ही rough था, क्योंकि I was not used to applying for jobs that much, because I was fortunate कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया था, तो somebody set me up on a part-time job, and I was doing that, and was getting skills as they come along. But मेरा as such अप्लाइंग का इतना
था नहीं एक्सपीरियंस, एंड ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में वो वाला सीन नहीं है जो कनाडा में होता है कि आपको एक कॉप या उसके लिए आप अप्लाई करते हो, यू सर्व सर्टेन टाइम। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही वो तो चैलेंजिंग था, प्लस कोविड डिड नॉट रियली हेल्प ईदर। और फिर मैंने तकरीबन एक एक्सेल फाइल बनाया था जिसमें मैंने 100 138 जॉब्स मैंने अप्लाई करी थी, क्योंकि आप इतनी दबा के धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे होते कि कोई कॉल भी आ जाता तो आपको पता ही नहीं होता कि मैंने इधर अप्लाई किया है, मैंने हाँ किया रेज्यूमे। क्योंकि उस टाइम पे आपको शायद पता हो, एक एप्लीकेशंस या जॉब सीरीज वगैरह में एटीएस करके कोई चीज होती थी, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम। ये होता था जो रेज्यूमे ऑटोमेटिकली आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता था सही है। अगर उसमें कुछ कीवर्ड्स नहीं होते थे। तो हम लोगों ने उसके हिसाब से केटर करके हर हर जॉब के लिए मैंने अपना रेज्यूमे बनाया था। तो इट टुक मी अप्रोक्सीमेटली 7 months आउट ऑफ मतलब ग्रेजुएट होने के बाद टू लैंड माई सेल्फ डिसेंट केमिकल इंजीनियरिंग फुल टाइम जॉब। और तो हाँ, इट वॉज वेरी टफ एंड बट या अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हो गया इवेंचुअली। बट अच्छा खासा मतलब वो कोविड डिड मेक थिंग्स क्वाइट हार्ड। एंड अभी व्हाट तो आर यू ये डूइंग करंटली? या तो अभी आई वर्क विद दिस fantastic company called Veolia Water Technologies and Solutions. So I look after this New South Wales area, जो हमारा एक स्टेट है। तो उधर जितने भी हमारे कस्टमर्स है, वी सप्लाई वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस, एंड so I'm leading a group of people over here, and we look after certain customers like mostly chemical industries. तो हम उनको देखते हैं और उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से उनको हम सॉल्व करते हैं। तो तो ये है पाकिस्तान में अभी असली बात। हमें कभी जाते हो तो लोग दोस्त बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं अच्छा पानी वाले हो। अरे भाई, मैं ऐसा मेरी जो पहली जॉब थी आ, वो मैं आपको बताऊं, मैं तबेले में काम करता था। मतलब तबेले में नहीं बोलूंगा, बट वहां पे इट वाज लाइक अ स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस समझते हो क्या होता है? हाँ ऑब्वियसली यस। और समझते हो ना? तो अब वो उसका एक इंटरेस्टिंग ये था कि इंटरव्यू जब हो रहा था ना मेरा, अब ऑब्वियसली बंदा डेस्परेट होता है, बंदा बोलता है हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब वो क्योंकि स्लॉटर हाउस था तो उसमें मुझे एक रोल मिला था इन्वायरमेंटल एंड प्रोजेक्ट्स इंजीनियर का, बट एज पार्ट ऑफ द जॉब यू हैव टू गो टू द किल फ्लोर जहाँ पे गायां कट रही होती हैं। हम्म। तो उसने मेरे से पूछा कि मोहम्मद, in this role obviously it is not part of your job, but as part of the protocol you would have to every now and then just go to the kill house and look for a few things. Would you be comfortable with blood? अब मैं इसको ये तो नहीं बोल सकता, नो नो आई विल वेरी वेरी कंफर्टेबल, डोंट वरी हम्म। अबाउट इट। वरना उसको लगे ये कौन बंदा सैडिस्ट बंदा आ रहा है क्या है। क्योंकि अपने को तो एक होता है ना कि ईद उल अजहा वगैरह में आप खून इतना देखते रहते हो तो यू आदत गेट होती नम है। टू इट। या। इट इज नॉट समथिंग दैट यू गेट स्केर्ड ऑफ। हम्म। तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ नहीं नहीं, तो वो मेरा फिर कट टू मेरा जब इंटरव्यू था इन पर्सन, तो ऑब्वियसली दे हैड चोजन मी कि हाँ चलो, आई थिंक वी आर हैप्पी विद यू, व्हाट वील डू इज वी जस्ट टेक यू अराउंड द ब्लॉक एंड गो टू द किल फ्लोर। तो वो मुझे लेके जा रहे हैं। अब वो मुझे फॉर सम रीजन उधर ना घिन आई ना हम्म। कुछ हुआ, हालांकि खून हम खून है, हर चीज है। तो वो मैं आपको भेज भी दूंगा, अगर आपको लगाना हो वैसे ही लगा या दूंगा दिखाने के लिए। तो इट्स वो वहां इंटरेस्टिंग पे यार। हाँ, तो वो मैं खून वाली जगह पे गया तो वो मुझे ही देखे जा रहे हैं ना, क्योंकि वो जो लेके जा रहे थे दो तीन लोग, और प्लांट का जीएम था वो, जनरल मैनेजर। तो वो हम्म। मुझे लेके जा रहा है। तो बोल रहा है कि क्या नाम है ना यार, इट इज वेरी सरप्राइजिंग, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू डिड नॉट फेंट और एनीथिंग, बट यूजुअली अ लॉट ऑफ पीपल दे either like do हम्म। something like this, or like this sort of disgust I mean, you with should have this। said तो I've seen worse. मैंने उसका ना मतलब प्यार से बोला कि नो आई मीन वी आर फ्रॉम अ Muslim background, so like sacrificing goats and cows, this is something that we have seen, so I'm not really worried about it. Plus, bro, 7 months I was jobless, हाँ। so I had to बोले do the खून में best शायद acting थोड़ा of my पीने life। दो, मुझे दे दो। हाँ, मैंने बोला आई हैड टू डू द बेस्ट एक्टिंग ऑफ माय लाइफ। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, टेंशन नहीं है। तो वो फिर उससे वो इतना इम्प्रेस हो गए। मैं बोला यार ये बंदा तो रॉक सॉलिड है, इसको ना बदबू आ रही है ना कुछ हो रहा है। बस मैंने बोला कि चलो ठीक है, लाइक तो ये मुझे बड़ा फायदा हो गया हमारा एक ईद उल अजहा वाले एक ये जो स्लॉटर हाउस था एक्सपीरियंस। मेरे, वाज इट जस्ट काउज एंड गोट्स या डिफरेंट एनिमल्स भी थे? नहीं, सिर्फ ओनली काउ, ओनली काउस। अच्छा ओनली काउज, सो सो दे यूज्ड टू सो दैट सप्लाई बीफ। या सो दैट जहाँ पे मेरा हुआ था, इट वाज एन एक्सपोर्ट फैसिलिटी। ओह अच्छा ओके। तो यस, तो आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टू मेक दैट export facility a halal one. So हम्म। when I left, in 3 months after that, उन्होंने हलाल प्रोजेक्ट कंप्लीट करके
अब वो साइट पूरी हलाल है, तो वागा वागा एक गांव है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे एक हलाल स्लॉटर हाउस है which supplies meat in Middle East. अच्छा, तो it was a वो halal तो मैं slaughterhouse. yeah, it was not when अच्छा. the time I joined, but before I left, soon after 3 months, I was working on that project, but then I got poached by other company. But वो उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था predominantly, and तो वो उसके ऊपर लाइक अब वो हलाल स्लॉटर हाउस बन गए। तो पहले तो वो लोग गोश्त देते रहते थे, तो मैं अपने अंग्रेज दोस्तों को दे देता था, हाँ. क्योंकि हम लोग को पार्ट ऑफ द वो पर्क्स में वो फ्री में मिलता रहता, तो अच्छे अच्छे रिबाइस और वो सब कुछ स्टेक्स वगैरह मिलते थे। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो उसके बाद वो हलाल हो गया, अब तो मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा। अरे, bad तो timing. वो है बैड टाइमिंग, हाँ, बट नहीं, आई डोंट रिग्रेट इट, बट Yeah. नहीं, तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। तो वो वहां पे खून हम खून देख देख के उन्हें लगा कि घबरा जाएगा, क्योंकि वो यूजुअली किसी एक्सपीरियंस बंदे को या किसी बड़ी उम्र को रखते थे, जो इतना वो ना हो, कोई यंग बंदे को नहीं रखते थे। तो आई वाज द फर्स्ट यंग हायर ऑन दैट प्लान। Amazing. तो So, यस। Ramir, I think we have reached the 1 hour mark, I think, ओ approximately. यस। So, I'll just quickly wrap this up. What are your future plans? Do you intend to stay in Australia, or do you plan to move back someday? Pakistan या कहीं और? Like, what are your plans? यार देखो, फ्यूचर का आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ गाय कि मैं इतना ज्यादा आगे का सोच के रखूं। But I mean, बट चलो, I mean, ऑब्वियसली let's लाइक say in इन the अ next 2 years. हाइंडसाइट, I don't see myself moving to Pakistan immediately, but the inner kid inside me would want to move to Pakistan, same as you. But the harsh reality is कि I don't think कि during my lifetime, or like the lifetime that we would have expected, our expected life जो भी हमारी है, उसमें हम कराची को सिडनी या टोरंटो या ऐसे शहरों की तरह डेवलप्ड होता हुआ तो नहीं देख पाए। I mean, when you go राइट। back, ठीक है, तो दिल दुखता है कि यार ये जब भी आप जाते हो आपको लगता है कि 10 साल पीछे ही जाए जा रहा है, पीछे ही जा रहा है आपका शहर. यार ये तो बहुत होता है, स्पेशली जब बारिश के सीजनों में जाओ, तो हाँ. वहां पे नाले भरे भरे हैं। अब मैं जब जून जुलाई वगैरह में भी गया हूँ, या अगस्त में गया हूँ, मतलब अगस्त में जून जुलाई की बारिश का पानी अभी तक जमा होकर खड़ा हुआ। तो वो तो मैंने बोला यार ये तो थोड़ा बंदे को थोड़ा एक होता है अफसोस कि यार अपना शहर है। हम्म. एंड मेरे लिए कराची विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप, ठीक है हम्म. ना। बाकी मैं जहां पे भी रहूं, या इट इज नॉट समथिंग के मेरे लिए बहुत ज्यादा वो है, बट आपके लिए भी यही होगा। टोरंटो से पहले कराची आता है, क्योंकि हम्म. ऑब्वियसली वहां पे हमारी फैमिली, वहां पे हमारी ज्यादा मेमोरीज हैं। हम्म. बट दिल दुखता है ऑफ कोर्स कि यार ये कराची का जिस तरीके के हाल उन्होंने किया हुआ है। आप कराची के काउंटर पार्ट को देखो, अगर आप कंपेयर करो, वैसे तो काउंटर पार्ट आप बोल भी नहीं सकते, बट मुंबई को आप देखो, जिस तरीके से मुंबई को दिखाया जाता है इंडिया वगैरह के हम्म. शोज वगैरह में, वहां पे भी ऑफ कोर्स बहुत सारे स्लम एरियाज है, वो होते हैं। बट एक देखने में लगता है कि यार वो एक है कैश कैपिटल है या जो भी है, हम्म. कि जहाँ पे अच्छे खासी लाइक कॉमर्स हो रहा है। और आप कराची को देखो तो इट ऑलवेज ब्रेक्स योर हार्ट कि यार ये हो क्या रहा है। और वहां पे हर कोई डिप्रेस हो रहा है, हम्म. जो उधर रह रहा है, वो वहां से निकलने की कर रहा है, या वो इतना डिप्रेस है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, तो उसे ये डर पड़ रहा है कि यार खड्डों में जा जाके गाड़ी की ऐसी ही खत्म हो जाएगी गाड़ी। नया तो फोन ये ले रहा सारी है तो कोई चीजें, ले जाएगा. हाँ, नया फोन है, मतलब हमारे जो ड्राइवर बेचारे के साथ हुआ था, उमर चाचा के साथ, आप जानते हो ड्राइवर को। तो उनको किसी ने बोल दिया था दुकान पे जाके, हाँ चाचा सेट है। तो चाचा बोलते हाँ मैं सेट हूँ। हम्म. वो चाचा सेट है सेट है मतलब सेट है ये तो वो अच्छा ऐसे है. करके यार यार ये क्या सीन है या, ब्रो। बट नहीं, तो आपको डर लगा रहता है उधर फॉर श्योर. हाँ, तो वो बड़ा ये मुझे दुखता है। तो हाँ यार, इन टर्म्स ऑफ देखो लॉन्ग टर्म प्लान, यस आई वुड वांट टू मूव बैक टू पाकिस्तान या एनीवे क्लोजर टू पाकिस्तान, because I want to stay close to my family. But at the moment, I think I'll be staying put in Australia till time decides something else for me. But अभी तो फिलहाल तो चलो, ये है ब्रो। amazing. I mean, नहीं यार, good luck with your plans, and I hope we meet very soon as well. I think it's been a इंशाल्लाह while. soon. But अभी podcast end नहीं हुआ है. अभी I have the Q&A round. So Okay. if you remember, I put up a post on Instagram. Ask Oh a yes. question, right? And I actually got some very interesting questions. एक दो मुझे आए जो मुझे समझ For नहीं आए. me. हाँ, for अच्छा you, अच्छा। right? एक दो मुझे आए जो मतलब मुझे समझ नहीं आए, but maybe आपको समझ आ जाए. शायद कोड लैंग्वेज जो आमिर के दोस्तों ने आमिर से पूछना हो. और now तो I'll just tell you names after the podcast, so उससे जाके directly पूछ लेना कि भाई पूछना क्या चाहते हो, right? ठीक Uh, है ठीक है, सही so the first है। question is
from Wagga Wagga to Sydney, so I think where you lived before, Wagga Wagga to Sydney, Yes. big move. What was harder, leaving your home or learning to pronounce it without sounding suspicious? इसका क्या मतलब है? यार ये क्या वैसे तो it was the other way around. I moved हाँ, from Sydney to Wagga Wagga. okay. तो वो था कि क्योंकि तो सिडनी में वगा, so obviously I think अभी it means कि वगा वगा बोलने में suspicious sound करता है, शायद ये है ये मतलब. सस्पिशियस वागा वागा इज लाइक थोड़ा सा आपको एक मैं ऑस्ट्रेलियंस बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस को भी नहीं पता कि वागा वागा कहाँ है अच्छा, okay. तो वो वागा वागा थोड़ा बोलने में थोड़ा एक तो ऐसा लगता है ना कि यार ये मतलब कोई गाली दे रहा है या कोई सही. मतलब कोई कोड लैंग्वेज में हमें सुनाना चाह रहा है तो वागा वागा हाँ और ऑब्वियसली बात है जब मैं कराची में भी जाता था वागा वागा में जब मैं रहता था तो वहां पे जब मैं किसी को बोलता था तो वो बोलते थे थुई इतना दूर जाके तू कहीं वागा वागा में रह रहा है सही. तो वो आई थिंक वो उस हवाले से जिसने आपको ये पूछा है उसने ये बोलना चाह रहा है बट हाँ अब इट इज व्हाट इट इज ब्रो वागा वागा इज सही है. द गोट सिटी फॉर हेलो. ये एक और फनी है. आमिर ओपाई, प्लीज गिव सम ओपाई टू बिकम अमीर. उपाय है टू बिकम अमीर आई थिंक आप आजकल तो हमारा एक दोस्त है क्या बोलते हैं जैन फरहान आप उसके पेज को फॉलो करो वो Yeah, तो yes, दबा के yes. वो लगा रहा होता है यार वो बिजनेस आइडियाज I really हमें like that. Yeah, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आई yeah, एम एक्चुअली फॉलोइंग हिज कंटेंट एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम वो yeah, बड़ा अच्छा कर रहा है तो yeah, लाइक यू कैन प्रोबब्ली टैग हिम एज वेल yeah. I बट hope नो so कि वो ही आ इज डूइंग जाए. वेरी Yeah, वेरी गुड तो amazing. हाँ नहीं वो बहुत अच्छा बंदा है यार उसको तुम बोलोगे तो आ भी जाएगा वो पॉडकास्ट पे चलो, चलो. Moving on. A lot of people think of doing MBA after engineering. Is that something that you might be interested in the future? Actually, yes, that is a good question. And I think everybody should pursue a degree in business management या कोई भी because like if you cannot sell what you have learned, then there's no point of it. Then you cannot add value to any organization. So I think MBA is something that I would highly recommend. And down the line, inshallah, time mila, so I have to do something similar as well. So yes. Chalo, amazing. What do you miss about Karachi besides the family and food? What do I miss about Karachi? Just obviously my friends. Other than family, And friends, and food, other than family, friends, and food, just the just vibe. being in just the vibe, just being in Karachi. Like because it just gives me the sense that I belong over here. I don't belong to anywhere else. Hmm. So like that will always be my country. Even if you get a citizenship anywhere else, you will always Uh, be considered as a Pakistani? outsider, as an Yeah. outsider, Oh, as an outsider. Okay, as an got it. outsider. So Pakistan is Karachi is where I belong. Chalo, So amazing. The last yes. one, I think, but I think you have already answered it. It's would you ever consider moving back? But I think you've already answered that not Yes, in the I near think so. future, Yeah. but maybe if an Right, opportunity. if I was being very, very optimistic and something that I would want to Yeah. do, say tomorrow, yes, I would want to move to Karachi or back to Pakistan anytime. But like considering the circumstances, not at the moment. But inshallah, like let's see. Inshallah. Kab hota hai. Perfect, Amir. Thank you very much. Thank you so much for being a great guest. And I really hope that we meet soon as well. So thank you very Inshallah, much. bro. And for the guest, I आपको hope, भी. for the audience, I hope you guys like the conversation. Please subscribe and stay tuned for the next podcast.